Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss about flip-flop, that is master slave flip-flop. Okay. The last lectures we have done the introduction of flip-flop, then SR latch, SR flip-flop, clock SR flip-flop, and D flip-flop. And the last class we have done JK flip-flop. Today we will deal with master slave flip-flop. Okay. So let's start. हमने देखा था जेके फ्लिप फ्लॉप जब हम पढ़े थे तो हमने देखा था कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जो है वो एक कंडीशन था, उसे हमने कहा था रेस अराउंड कंडीशन। वो क्या कंडीशन था? फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप इफ जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 एंड इफ क्लॉक इज 1 फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम then Q output will toggle as long as the clock is high, which makes the output of the flip-flop unstable or uncertain. This problem is called race around condition in JK flip-flop. मतलब हमने देखा था लास्ट क्लास में ही कि जब J और K को हम लोग 1 कर रहे थे और क्लॉक जो है हाई रह रहा था, तो जब तक क्लॉक हाई रह रहा था तब तक जो है वो आउटपुट क्या हो रहा था, वो टॉगल कर रहा था, मतलब 1 से 0, 0 से 1, फिर अगेन जो 0 से 1, 1 से 0 ऐसे होते जा रहा था। तो ये हमारा क्या हो रहा था, आउटपुट जो है वो अनसर्टन या अनस्टेबल हो रहा था। आउटपुट ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेस कर रहा हो, आउटपुट 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1। इस तरह से इस कंडीशन को हम लोग रेस अराउंड कंडीशन कह रहे थे। तो इस रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को जो है जो हमने इसका रेमेडी जो बनाया था वो था एक था एज ट्रिगरिंग और दूसरा था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो एज ट्रिगरिंग में क्या था कि हम लोग क्लॉक को पूरे जो इतना ये जो है कि क्लॉक फॉर अ लॉन्ग क्लॉक इक्वल टू हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ये नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक को जो है वो एज ट्रिगरिंग करेंगे, मतलब जैसे ही क्लॉक 0 से 1 होगा तो तब जो है ट्रांजिशन होगा, तब जो है आउटपुट चेंज होगा, ओनली फॉर दैट टाइम। और या तो क्लॉक जो है 0 से 1 हो या 1 से 0 हो, इसे पॉजिटिव ट्रिगरिंग या नेगेटिव ट्रिगरिंग कहते हैं। तो उस प्रोसेस में जो है वो क्या होगा, ये हमारा रेस अराउंड कंडीशन जो है अवॉइड हो जाएगा। और एक उपाय जो है वो है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Master slave flip-flop is basically a combination of two JK flip-flops connected together in series configuration, out of which one acts as master and other as slave. The output from the master flip-flop is connected to the two inputs of slave flip-flop, whose output is fed back to the input of the master flip-flop. तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू जेके फ्लिप फ्लॉप है। सी, दो जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारा एक जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, दो जेके फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, उसको कैस्केड में मतलब कनेक्शन कर दे रहे हैं, एक से दूसरे को जोड़ दे रहे हैं। और जो पहले हमने क्या किया, जब पहले हम लोग कर रहे थे जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या कर रहे थे कि हम लोग जो आउटपुट को जो है वो फिर जो है इनपुट में जो है वो क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, दो जेके फ्लिप फ्लॉप को जोड़ देंगे और तब लास्ट में जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोग जो है वो इनपुट में जाके जोड़ेंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट को जे में जोड़ेंगे, क्यू को के में जोड़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो रहा है, सीरीज में दोनों को जोड़ लिया। और क्लॉक को क्या करेंगे, इसका क्लॉक जो है क्लॉक में चेंज करेंगे। हम लोग एक इन्वर्टर को जो है दैट इज ए नॉट गेट को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर क्लॉक जो है वो 0 से जैसे 1 हो रहा है तब ट्रांजिशन होगा। सी, ये एरो बताता है कि ये वाला जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये तभी काम करेगा जब क्लॉक जो है 0 से 1 होगा। ठीक है, जब तक 1 है तब तक काम नहीं, बस एज में, बस जैसे ही चेंज होगा तभी, जैसे ही क्लॉक 0 से 1 होगा तभी जो है ये पोर्शन जो है फंक्शनल हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है जो कि हमने देखा है, इसका क्लॉक को हमने क्या किया, इस दोनों क्लॉक को जोड़े हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं जोड़ दिए, एक हमने नॉट गेट लगा दिया। इसका मतलब है यहाँ पर क्लॉक अगर 0 है तो यहाँ पर क्लॉक 1 है, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 0 है। इस तरह से हमने क्या किया, जोड़ा। और एक पार्ट को हमने कहा मास्टर, दूसरे को कहा स्लेव। क्यों कहा, क्योंकि ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये मास्टर जैसा काम करता है, मतलब इसका जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है वो फॉलो करता है। तो जैसे मास्टर काम करता है उसके अनुसार जो स्लेव काम करता है, दैट्स वाई इसको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। अगर इसको जो अगर हम लोग सिंबल के रूप में देखें, सिंबल कनेक्शन करें तो ये रहा जे के क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया, और ये स्लेव का हो गया जे के क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या किया, क्लॉक को क्या किया, इसको डायरेक्टली जोड़ दिया और इसमें एक नॉट गेट लगा के जोड़ दिया। और क्या किया, लास्ट जो इनपुट था क्यू को हमने जोड़ दिया के में, क्यू कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दिया जे में।
तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल से हम लोग जो है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को जोड़े हैं, और यहाँ जो है टोटल सर्किट से जो कि नैंड गेट से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको अब देखना है कि कैसे जो है ये टॉगल जो हमारा जो रेस अराउंड कंडीशन है उसको कैसे वो टैकल करता है और हमें एक स्टेबल आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, इन एडिशन टू द टू फ्लिप फ्लॉप द सर्किट आल्सो इंक्लूड एन इन्वर्टर। द इन्वर्टर इज कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स इन सच ए वे that the inverted clock pulse is given to the slave flip flop. The inverted clock pulse is given to the slave flip flop. In other words, if clock equal to 0 for master flip flop, then clock equal to 1 for slave flip flop. If clock equal to 1 for master, then it becomes 0 for slave. Okay, तो हम लोग देखते हैं वर्किंग कैसे ये काम करेगा। When the clock goes to 1, जैसे ही क्लॉक जो है वो 0 से क्या होगा 1 होगा। जैसे ही 1 हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ जैसे ही जो है वो 1 होगा तो जे एंड के इनपुट्स में अफेक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो जैसे ये 1 होता है, हम जानते हैं कि जब क्लॉक को 1 रखते हैं तो जे और के पर डिपेंड करता है हमारा आउटपुट, हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि क्लॉक जो है वो 0 से 1 हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ 1 से 0 होगा, उल्टा हो गया। तो जैसे ही 1 से 0 हो जाएगा तो क्या होगा, 0 होने का मतलब हो रहा है कि कुछ भी जो है वो हम इनपुट दें जे और के में, मतलब इन दोनों इनपुट में कुछ भी दें, मतलब हो रहा है यहाँ पर देखो ये दोनों में जो भी दें हमारा आउटपुट जो है वो प्रीवियस आउटपुट ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे और के वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या हो रहा है, ये जो सर्किट है स्लेव वाला, मतलब ये वाला सर्किट जो है ये आइसोलेट हो जा रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, बस कौन फंक्शनल है, मास्टर फंक्शनल है। तो व्हेन द क्लॉक पल्स गोज टू 1 द स्लेव इज आइसोलेटेड, मतलब अलग हो गया। जे के इनपुट्स क्या होगा, इफेक्ट करेगा। जब यही जो है द स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज आइसोलेटेड, कब तक रहेगा आइसोलेटेड, जब तक जो है क्लॉक गोज टू 0, जब तक क्लॉक जो है वो 0 में ना जाए। जैसे ही 1 से फिर 0 होगा, जैसे ही होगा व्हेन द क्लॉक गोज बैक टू 0, जैसे ही जो है क्लॉक जो है बैक टू 0 होगा, जैसे 0 में बैक करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे 0 में बैक करेगा तो फिर जो है वो ऑब्वियसली जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से यहाँ फिर उस समय ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, 0 से 1 होता है तभी काम करता है, 1 से 0 होता है तो नहीं काम करता। तो जैसे ही जो है हम लोग इसको अभी क्लॉक प्लस 1 हो रहा था तो ये काम कर रहा था, जैसे क्लॉक प्लस 0 होगा तो ये काम नहीं करेगा, आउटपुट में जो था वो रह जाएगा और वो इस सेकेंड जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट का काम करेगा, उस समय जो है ये स्लेव काम करेगा। तो ये क्या होगा, ये जो मास्टर का जो आउटपुट है वो स्लेव में आउटपुट में हमें मिल जाएगा। इस तरह से जो है क्या होगा कि हम लोग एक बार जो है वो क्लॉक 1 से 0 जाएगा तो मास्टर काम करेगा और जब 0 से 1 जाएगा तो स्लेव काम करेगा। ओके, इस तरह से मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा है। फर्स्टली द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, पॉजिटिव मतलब हो रहा है कि 0 से 1 हो गया, एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड, मतलब जो है 1 से 0। ठीक है, इसका मतलब है सबसे पहले मास्टर रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे मास्टर रिस्पॉन्ड करेगा तभी तो उसमें स्लेव काम नहीं करेगा। जब हम कहेंगे j इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1, जब हम कहेंगे j इक्वल टू 0, यहाँ मान लो j इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1, पुट करो j इक्वल टू 0, यहाँ पर हम डाल देते हैं j इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1। ओके, तो j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1 हम जानते हैं, j के फ्लिप फ्लॉप जो है वो SR फ्लिप फ्लॉप जैसे काम करता है, तो k जो है वो इनपुट जो है वो क्या करता है, R का काम करता है। तो R का काम करेगा, R 1 है मतलब रिसेट कर देगा आउटपुट, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट रिसेट हो जाएगा, आउटपुट यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा। क्लॉक उस समय क्या है 0 से 1 हुआ है और ये 1 से 0, मतलब ये वाला काम नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे ही क्लॉक जो है वो 1 से 0 होगा तो उस समय फिर ये वाला काम नहीं करेगा, मास्टर काम नहीं करेगा, स्लेव काम करेगा। तो स्लेव का इनपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, फिर आउटपुट ऑब्वियसली ये एस और ये आर है, आर इक्वल टू 1 है तो आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। इसका मतलब है आउटपुट 0 एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है क्लॉक के हिसाब से जब क्लॉक जो है वो 0 से 1 में जा रहा है तो मास्टर जो है वो क्या कर रहा है,
हमें मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो है उसके सामने जो है मुझे आउटपुट मिल रहा है और स्लेब उस समय काम नहीं कर रहा है। जैसे ही स्लेब जो है काम करना शुरू करेगा, कब करेगा, जब ये क्या होगा 1 से 0 होगा तो स्लेब काम करेगा, मास्टर काम नहीं करेगा। तो मास्टर काम नहीं किया तो स्लेब का जो मास्टर का आउटपुट था वो स्लेब का इनपुट हो गया। और हम देखेंगे रिजल्ट जो हमारा क्या जा रहा है। जेके फ्लिप फ्लॉप हम देख चुके हैं, रिजल्ट सेम रिजल्ट, देखो सेम रिजल्ट का मतलब है ये बस पास हो जा रहा है, मास्टर का ही जो है वो रिजल्ट को कॉपी कर दे रहा है, पास हो जा रहा है। 0 0 ही रह गया, 1 1 ही रह गया, इसलिए इसको मास्टर स्लेब कहा था। ये मास्टर है, इसका जो रिजल्ट है वो स्लेब क्या कर रहा है, कॉपी कर ले रहा है। ओके, तो ये मास्टर स्लेब, इसलिए इसका नाम मास्टर स्लेब है, ये मास्टर स्लेब जैसा काम कर रहा है। तो ये हो गया j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1 के लिए। अब अगर हम j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 0 कहें तो क्या होगा, और मान लेते हैं द हाई क्यू आउटपुट ऑफ द मास्टर क्या हो जाएगा, फिर ये रहा j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 0। नाउ टेक j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, क्लॉक 1 है, क्लॉक 1 है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 0 है। इसका मतलब है कि ये 1 से 0 हो रहा है, तो ये काम कर रहा है, ये स्लेब काम नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा, सेट इनपुट है j इक्वल टू 1, इसका मतलब आउटपुट क्या सेट हो जाएगा, मतलब आउटपुट 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, जो भी आउटपुट होगा वो सेट हो जाएगा। अगर यहाँ 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो है ये जेके फ्लिप, इसलिए मैं बार बार फीडबैक के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में जो है वो आउटपुट से इनपुट को जोड़ता है, जोड़ के जेके फ्लिप फ्लॉप का अल्टीमेटली जो है जो रिजल्ट होता है वो ऐसा फ्लिप फ्लॉप के जैसा ही रिजल्ट होता है। और जे इनपुट जो सेट इनपुट काम करता है, के जो है रीसेट इनपुट काम करता है। ठीक है, तो जब क्लॉक जो है वो क्या हो जाएगा, फिर 1 से 0 होगा, तब ये मास्टर काम नहीं करेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये क्यू का वैल्यू जो है ये जे में पहुंच जाएगा, और क्यू कंप्लीट वैल्यू जो है वो क्या पर पहुंच जाएगा, के में। तो उस समय फिर मैं 1 और 0, इसका मतलब मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा 1 एंड इट विल बी 0, आउटपुट सेट हो गया। तो आउटपुट जो भी था वो सेट हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब फिर वही कंडीशन हो गया कि मास्टर का जो रिजल्ट मिला था वो नेक्स्ट क्लॉक पल्स में जो है वो क्या हुआ, स्लेब का रिजल्ट बन गया, मतलब मास्टर को स्लेब ने कॉपी कर लिया। ये रहा, if j equal to 1, k equal to 0, the high q output of the master goes to the j input of the slave, and negative transition of the clock sets the slave copying the master. तो नेगेटिव ट्रांजिशन मतलब हो रहा है 0 से 1 से 0 होना, नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक मतलब 1 से 0 होना। तो 1 से 0 जैसे होगा तो स्लेब जो है उसमें काम करेगा और वो आउटपुट को क्या कर देगा, सेट कर देगा। अब जब j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, जब j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1 होगा, जब j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1 है उस समय क्या होगा, j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1। तो j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 मतलब हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक है, मतलब जो है 0 से 1 हुआ है, तो इसलिए काम नहीं कर रहा है, 1 से 0 हुआ है तो ये काम नहीं करेगा, तो ये काम करेगा, तो ये काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, उस समय आउटपुट हमारा क्या मिल जाएगा, 1 1 है, इसका मतलब टॉगल करेगा आउटपुट, अगर 1 था तो 0 जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट जो है मान लो कि मेरा जो था वो 0 था, तो 0 से जो है आउटपुट कितना हो गया, 1 हो गया, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ही क्लॉक जो है वो क्या होगा, 1 से 0 होगा, उस समय क्या फिर स्लेब काम करेगा, स्लेब काम करेगा, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो फिर ये सेट इनपुट काम कर रहा है, मतलब आउटपुट जो है वो 1 एंड 0, 1 0 का आउटपुट 1 0 ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आउटपुट पहले मान लिए थे कि पहले कितना आउटपुट था, वो 0 था, और वो क्या हो गया, वो टॉगल करके क्या बन गया, 1 बन गया, है ना, टॉगल करके क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहाँ पर भी जो है टॉगल करके 1 बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव ट्रांजिशन क्लॉक में जो है वो मास्टर का जो है आउटपुट टॉगल कर गया, और नेगेटिव ट्रांजिशन क्लॉक में जो है वो स्लेब का आउटपुट टॉगल कर गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग जो है वो फिर अगर 0 रखेंगे तो 1 होगा, 1 रखेंगे तो 0 होगा, टॉगल करता जाएगा। तो हमारा if j equal to 1 and k equal to 1, it toggles on the positive transition of clock, and thus the slave toggles on the negative transition of clock. तो हमारा
आउटपुट जो है टॉगल करेगा और वो बार बार रेस अराउंड कंडीशन से नहीं होगा, बार बार रेसिंग नहीं करेगा। वो पूरे जब जैसे ही क्लॉक एक बार जो है पहले मास्टर में जाकर के जो है मास्टर के आउटपुट में जाकर के जो रिजल्ट है वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही क्लॉक जो है नेगेटिव ट्रांजिशन में जाएगा स्लेव का, वैसे ही आउटपुट जो है वो हमें मिल जाएगा और हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन नहीं रहेगा। अब अगर j = 0 और k = 0 हो जाएगा तो हम जानते हैं ये वाला कंडीशन तो वही कंडीशन है जब क्या है, जब हमारा आउटपुट कोई चेंज नहीं होता है। ये टाइमिंग डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। टाइमिंग डायग्राम मतलब क्लॉक को दिखा रहे हैं। देखो ये हमारा क्लॉक है, 101010 होते जा रहा है और ये हमारा जो है मास्टर का जो है मास्टर का क्यू है। ओके, मतलब आउटपुट ऑफ मास्टर फ्लिप फ्लॉप। तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, जैसे ही 0 से 1 होगा तो ये जो है ये काम करेगा। ये रहा 0 से 1 हुआ, जैसे ही 0 से 1 हुआ, ये जैसे ही 0 से 1 हुआ तो ये एक्टिव हो गया। कब तक रहेगा, जब तक फिर 1 से जो है वो 0 ना हो। तो ये रहा, फिर देखो ये 1 से 0 हुआ तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। फिर ये कहाँ चेंज होगा, जब ये प्रत्येक पॉजिटिव ट्रांजिशन में, जितनी बार पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा उतनी बार जो है मास्टर का जो है वो क्लॉक काम करेगा। मतलब मास्टर स्लेव का जो है आउटपुट हमें चेंज मिलेगा। तो जितनी बार पॉजिटिव ये 0 से 1 हुआ, यहाँ 1 से 0 हो रहा है इसलिए यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। मास्टर का आउटपुट जो है यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। फिर कब चेंज होगा, जब फिर 0 से 1 होगा, फिर जब 0 से 1 होगा, फिर जब 0 से 1 होगा तो क्या हो जाएगा, एक बार 1 एक बार 0 होगा। तो ये जैसे 0 से 1 हुआ था तो ये 1 से यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 0 से 1 हो जाएगा और यहाँ 1 से 0 हो जाएगा। ओके, एंड नाउ ये हो गया स्लेव का। स्लेव का क्या हो रहा है, स्लेव तो जो है वो क्योंकि नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक में जो है वो काम करता है, तो इसका मतलब है स्लेव कब काम करेगा, जब ये नेगेटिव ट्रांजिशन होगा। कब काम करेगा, नेगेटिव ट्रांजिशन मतलब जब ये चेंज होगा फ्रॉम 1 से 0। इसका मतलब हो रहा है 1 से 0 मतलब हो गया कि दिस टाइम जब 1 से 0 होगा तो यहाँ पर ये स्लेव मेरा काम करेगा, उसके पहले कोई चेंज नहीं होगा। तो ये मेरा स्लेव काम करेगा। हाँ, ये स्लेव जो है ये 1 से 0 में काम कर रहा है, मतलब ये सब दोनों 0 0 था तो ये तब सेट हुआ। फिर 1 से 0 कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर फिर जो है ये क्या हुआ, ये 0 से 1 हुआ था तो 1 से फिर क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पर जो है फिर यहाँ ट्रांजिशन होगा, ये रहा ट्रांजिशन। इस तरह से जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, तो क्लॉक जो है वो क्या हो रहा है, इसका मतलब मास्टर्स जो फ्लिप फ्लॉप है उसका क्लॉक कब ट्रांजिशन हो रहा है, प्रत्येक बार तब ट्रांजिशन हो रहा है जब क्लॉक 0 से 1 हो रहा है, और स्लिप का तब हो रहा है जब 1 से 0 हो रहा है। यही इसमें समझने का है। ओके, नाउ सी clock pulse is high, the output of the master is high and remains high। तब तक रहेगा जब तक, कब तक रहेगा, the clock is low। ठीक है, क्यों तब, और ये वाला जो है क्या करेगा, वो जो स्टेट है उसको स्टोर करके रखेगा। 0 है तो 0 को स्टोर रखेगा, 1 है तो 1 को स्टोर करेगा। नाउ द आउटपुट ऑफ द मास्टर बिकम्स लो व्हेन द क्लॉक पल्स बिकम्स हाई अगेन एंड रिमेन्स लो अंटिल द क्लॉक बिकम्स हाई अगेन। इसी को टॉगलिंग कह रहे हैं। Thus the toggling take place for a clock cycle। एक पूरे क्लॉक साइकिल के लिए टॉगलिंग हो जा रहा है। ठीक है, when the clock pulse is high the master is operational। तब मास्टर ऑपरेशनल हो रहा है, but not the slave। Thus the output of the slave remains low till the clock remains high। When the clock is low the slave becomes operational and remains high till the clock again becomes low। Toggling takes place during the whole process since the output is changing once in a cycle। Okay, so toggling takes place during the whole process। पूरे प्रोसेस में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आउटपुट इज चेंजिंग वंस इन अ साइकिल। एक पूरे साइकिल में आउटपुट जो है एक बार ही चेंज हो रहा है, क्योंकि आधे समय के लिए जो है जब वो 0 से 1 हो रहा है तो मास्टर काम कर रहा है, जब 1 से 0 हो रहा है तो स्लेव काम कर रहा है। तो टोटल एक पूरा क्लॉक साइकिल लग जा रहा है, जबकि आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है। तो इसमें रेस अराउंड कंडीशन नहीं हो रहा है, सिंपल टॉगलिंग हो रहा है, और इससे हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉबैक था वो सॉल्व हो जा रहा है। So this makes the master slave JK flip flop a synchronous device। synchronous मतलब जो सिंक, मतलब जो फॉलो करता है, सिंक करता है
as it only passes data with the timing of the clock signal. क्लॉक सिग्नल के टाइमिंग को फॉलो करते हुए ये काम करता है, इसलिए इसको सिंक्रोनस डिवाइस कहा जाता है. ओके, सो ये हमारा जो है लेक्चर था और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. सो नेक्स्ट in the next class I will deal with T flip flop. Okay, thank you. Please do like, comment, share and subscribe.